राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले कार्तिक मास से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में कार्तिक से जुड़ी सारी जानकारी कवर करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का खास महत्व है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में जो व्यक्ति व्रत और तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मास महापाप का नाश करके व्यक्ति के सभी संकटों को दूर कर देता है और धन, सुख, समृद्धि, शांति एवं निरोग प्रदान करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये महीना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है और कार्तिक पूर्णिमा तक रहती है। कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में ही भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास को मोक्ष का द्वार कहकर भी संबोधित किया गया है। यह भी बताया गया है कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों में इस महीने में व्रत और तप करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में जो मनुष्य संयम के साथ नियमों का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्ण, शालिग्राम, पीपल, पतवारी, तुलसी, आंवले और केले की पूजा करनी चाहिए। 5 पत्थर रखकर पतवारी बनानी चाहिए, या फिर 4 ईंटों से या 2 ईंटों से भी आप पतवारी बना सकते हैं। नहीं तो आप पतवारी माता के मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पतवारी माता की पूजा जरूर करें। इस मास में भजन, कीर्तन और दीपदान करना चाहिए। इसके साथ ही रोज कार्तिक महात्म्य भी सुनना चाहिए। इस मास में हर रोज आपको कार्तिक महात्म्य भी सुनाऊंगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण इस तरह के ग्रंथ सुनने चाहिए। इस मास में कई तरह के व्रत नियम भी लिए जाते हैं। इस मास में द्विदलन दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कार्तिक मास में संयम बरतें, किसी तरह के झगड़े विवाद ना करें। अब आपको कुछ खास नियम बताती हूँ जो कार्तिक मास में विशेष महत्व रखते हैं, जिसमें सबसे पहला है नदी स्नान। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान के समान ही फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्य उदय से पहले ही पुण्य प्राप्ति के लिए नित्य स्नान करना चाहिए। इस मास में दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब, मंदिर में, तुलसा जी के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, खुले आकाश में दीपदान जरूर करना चाहिए। भूमि पर शयन। इस मास में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ क्रोध व अहंकार भी दूर होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है।
इस मास में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैसे तो रोज ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी कृपा प्राप्त होती है। जिस घर में तुलसा जी हरी भरी रहती हैं, वहाँ दुख और नेगेटिविटी कभी भी नहीं आती है। इस मास में सुबह और शाम तुलसा जी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आती है। कार्तिक मास में खान पान से संबंधित भी कुछ नियम हैं। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। द्विदलन दालें यानी कि जो अनाज 2 भागों में बटा हुआ हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित है। इस माह में नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में इंद्रिय संयम रखना चाहिए। खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलना, किसी की निंदा ना करना, विवाद नहीं करना, मन पर संयम रखना, खाने के प्रति आसक्ति ना रखें और बहुत अधिक ना सोएं। कार्तिक माह में दान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या अन्य जो भी दान आप कर सकते हैं वो जरूर करें। कार्तिक मास में मंदिर, नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति का देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक माह में मंदिरों की सफाई करने की वजह से ही उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास में परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। तुलसा जी की परिक्रमा, विष्णु भगवान की परिक्रमा, सूर्य नारायण की परिक्रमा, यह सब जरूर करनी चाहिए। और जो स्पेशल डेज होते हैं उनमें यह परिक्रमा 108 बार करनी चाहिए। ये थी कार्तिक मास से जुड़ी हुई जानकारी है। तो अपनी तैयारियां भी शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जो लोग नदी पर नहीं जा सकते वो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। जो ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते वो गर्म पानी से स्नान करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान जरूर करें। दीपदान, तुलसा जी की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा, कार्तिक महात्म ये जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में मैंने कार्तिक से जुड़ी सभी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। कार्तिक मास आने से पहले ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे कृष्णा।